हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। In this video, I am going to discuss the meaning of organization behavior, definition of the organization behavior, what are the features of the organization behavior, goals of the organization behavior, what is the nature of the organization behavior. In the end, it will be the scope of the organization behavior. अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है what is the nature and scope, तो आपने मीनिंग और फीचर वेरी ब्रीफली, उसके बाद नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसके बाद आपने स्कोप मेंशन कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब क्या है। जैसे कि नाम से है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स, उनका हम बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो डाइवर्सिटी होती है, मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करते हैं, और वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, तो डाइवर्सिटी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो इट इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल एज ग्रुप बिहेव और एक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम उनको इंडिविजुअल भी स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर भी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ भी उसको स्टडी करते हैं हम। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल, क्योंकि हम डिफरेंट कौन सी बैकग्राउंड से आए हैं, तो इंडिविजुअल हमारा बिहेवियर क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल हमारे एक्शन और रिएक्शन क्या है, इंडिविजुअली हम किस तरह से बिहेव करते हैं जब हम ग्रुप के अंदर होते हैं, तो ग्रुप किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है, हम ग्रुप को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, कल्चर है, नॉर्म्स है, वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तीनों ही जो लेवल हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्फ्लुएंस होते भी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है दैट इज़ द सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि इसके अंदर हम जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम देखते हैं कि उनका बिहेवियर इस तरह से क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आती है या ये पॉलिसी आती है तो ये लोगों का बिहेवियर इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करता है, और आपस में वो किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा क्योंकि डाइवर्सिटी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना जो होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। और उसी तरह ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो बिहेवियर है उसके अंदर वेरिएशन क्यों है, और उसी तरह इसके अंदर हम ये स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हम जो डाइवर्सिफाइड बिहेवियर है उसको मोल्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। तो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पीपल दे आर बिहेविंग डिफरेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर लॉजिकल वे में उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, कंडीशंस के अंदर लोगों का बिहेवियर क्यों ऐसे होता है और उसके पीछे क्या रीज़न है।
तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करती है, रीज़न को आइडेंटिफाई करती है, और उसके बेसिस पे जो मैनेजर है वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं। तो मैनेजर जो है उनके पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे फ्यूचर बिहेवियर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एम्प्लॉय की नेचर इस तरह की है, एम्प्लॉय का वैल्यू सिस्टम इस तरह का है, एम्प्लॉय के ट्रेड्स इस तरह के हैं, तो वो अगर इस तरह की पॉलिसी होगी तो उसका एक्शन और रिएक्शन इस तरह से होगा। तो किस तरह से हम उसके बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर हम उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर दे विल बिहेव इन दिस मैनर, और वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के साथ मैच नहीं करता, तो मैनेजर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, किस तरह से वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से रिवॉर्ड दे के, किस तरह से मोटिवेशन दे के, किस तरह से कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करके जो है किस तरह के ग्रुप नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करके वो उनके बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं। तो मैनेजर जो होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, उनके बिहेवियर को मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय लुथान। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है? हियर वी अंडरस्टैंड द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है उसके साथ अलाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो नॉलेज हमें आती है इंडिविजुअल के बारे में, ग्रुप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ के बारे में, तो किस तरह से हम उनके बिहेवियर को चैनलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको इन्हांस कर सकते हैं। According to J.L. Dagg, organization behavior as a branch of the social science that seeks to build theories that can be applied to predict, understanding and controlling the behavior in the work organization. तो ये जो डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज सोशल साइंस है, क्योंकि लोगों को स्टडी करती है और जिसके बेसिस पे वो थ्योरीज बिल्ड करती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड करते हैं और जिसके बेसिस पे मैनेजर उस नॉलेज को यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर, ग्रुप के अंदर वो किस तरह से बिहेव करता है, ग्रुप उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वो काम करता है वहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या है, तो ये किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है। द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एज इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट भी है। इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो यहाँ पे हम 3 लेवल पे जो है स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे जब वो ग्रुप का मेंबर होता है तो ग्रुप के अंदर उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, वो अपने लेवल पे किस तरह से ग्रुप के बिहेवियर को करता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसका बिहेवियर किस तरह से होता है। इट ऑल्सो डील्स विद ईच लेवल ऑफ बिहेवियर, मतलब यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल का ग्रुप लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस है, ग्रुप लेवल का इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब यहाँ पे हम हर एक लेवल का दूसरे लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस है उसको स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल का ग्रुप बिहेवियर पे क्या स्टडी है, ग्रुप बिहेवियर का इंडिविजुअल बिहेवियर पे क्या स्टडी है, उसी तरह ग्रुप और इंडिविजुअल बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इन्फ्लुएंस है, और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू सिस्टम है, नॉर्म्स है, फिलॉसफी है, उसका किस तरह से बिहेवियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, क्योंकि हम इंडिविजुअल वे से ग्रुप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का उस पर इन्फ्लुएंस क्या है, तो उसको इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड और डिटेल के अंदर जो है स्टडी करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों जो है इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। तो व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, ग्रुप लेवल पे स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं, फिर तीनों का लेवल जो है एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे जो हमारा गोल है कि हम जो उसका बिहेवियर है लोगों का उसको स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ये उनका बिहेवियर जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे अगर हमें लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं करता तो हम उसको किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं।
सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। देखो इंडिविजुअल जो है काम करते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एक कंड्यूसिव एंड हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा सके और लोग जो हैं वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। और उसी तरह ही देखो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, यहाँ पे जब हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो लोगों की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है नॉलेज गेन करते हैं ताकि लोगों का बिहेवियर जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ट्रेनिंग ऑफ टू द मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक अलग से डिसिप्लिन बन गया है जिसको हम फॉर्मली सिखा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो मैनेजर को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा कि किस तरह से आपने लोगों का बिहेवियर स्टडी करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, ताकि आप अपने जो बिहेवियर है, जो आप बिहेवियर के बारे में नॉलेज आती है, उस नॉलेज को यूज़ करके आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके अलाइनमेंट कर सको। तो these are the feature of the organizational behavior. It's a integral part of the management. It is the subset of the management. क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इट्स ए पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो ये होल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं हमें उनका बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। इट्स ए फील्ड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे थ्योरीज जो है डिवेल्प हो चुकी हैं, और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि लोगों का जो बिहेवियर है उसको हेल्प मिलती है स्टडी करने में, और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी, सोशल, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है जिसके अंदर हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं, तो इट्स ए ह्यूमन टूल फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, और जिनका बिहेवियर हमने स्टडी करना है दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन टूल है जिसके द्वारा हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो 3 लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन का अपना बिहेवियर। तो यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो ये एक हमें लॉजिक और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, एक रैशनल थिंकिंग प्रोवाइड करता है कि लोग डिफरेंट सिचुएशन के अंदर अगर इस तरह से बिहेव करते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। The purpose of organization behavior is to enhance organization efficiency and effectiveness. यहाँ पे देखो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्पस होता है कि लोगों का जो बिहेवियर है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हमने किस तरह से इन्हांस करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल क्या है कि हमने जो लोगों का बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट करना है, कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ उनको लिंक करना है ताकि हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ये साइंस भी है, आर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करते हैं और जो नॉलेज हमें मिलती है उसको हम जब अप्लाई करते हैं तो डैट बिकम्स एन आर्ट। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर साइंस भी है, आर्ट भी है। देखो साइंस इसलिए है क्योंकि सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो डैट इज़ ए साइंस जिसके अंदर हम कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। और ये जो हमें नॉलेज मिलती है लोगों का बिहेवियर के बारे में, तो ये आर्ट है जिसे हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक सोशल साइंस है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसके जो रूल्स होते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन होते हैं। तो देखो ये सारी प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक आंसर नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो एग्जैक्ट बिहेवियर पॉसिबल नहीं है, बट कुछ हद तक हम बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चाहे देखो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, इकोनॉमिक है, सोशल है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल है, नॉन प्रॉफिट है, हर जगह पे क्या है ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, तो उनका बिहेवियर स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं
इंडिविजुअल काम करते हैं, बट काम उनको ग्रुप के अंदर करना पड़ता है, टीम वर्क के अंदर करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है स्ट्रक्चर सोशल सिस्टम होती है, क्योंकि लोग ये तो नहीं, मशीनें तो है नहीं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ग्रुप भी बनेंगे। और किस तरह से वो टीम वर्क के अंदर काम करते हैं, किस तरह से कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं। लोग जो है एज इंडिविजुअल भी काम करते हैं, ग्रुप के मेंबर के रूप में भी काम करते हैं ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं एज ए इंडिविजुअल जब वो ग्रुप के अंदर होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, नॉट ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो होती है सेपरेट साइंस होती है जो कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन के ऊपर होती है। बट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जब हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारे डिसिप्लिन को स्टडी करते हैं, तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसके अंदर हम लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं ताकि हमें उनके बारे में रेलेवेंट नॉलेज जो है मिल सके। ये जो है एक अप्लाइड साइंस है जिसके अंदर हम जो रिसर्च करते हैं, जो हमें पता चलता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। देखो, पॉजिटिव साइंस होती है जो चीज़ जैसे है उसको डिस्क्राइब करती है, क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं, रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम उनका प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का बिहेवियर अगर इस तरह से होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए बेटर होगा। और ये जो है ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर लोग जो काम करते हैं हम उनको स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है अडॉप्ट करते हैं कि लोगों के अंदर ये इनर डिज़ायर होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, क्रिएटिव हो, प्रोडक्टिव हो और उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो इस तरह से हम ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे वेरिएबल जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो स्कोप है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसके पीछे क्या लॉजिक है। जब जो ग्रुप होता है उसके अंदर इंडिविजुअल जो है किस तरह से बिहेव करता है, ग्रुप को वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, और ग्रुप इंडिविजुअल बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन है, वो उसके बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर तीन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर। तो अगर हम इंडिविजुअल है तो उसके अंदर हम उसकी पर्सनालिटी, उसके परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, लर्निंग, वैल्यू, सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। ग्रुप क्यों बनते हैं, ग्रुप के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स किस तरह से ग्रुप के अंदर होती है, स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन क्या है, कल्चर क्या है, और चेंज और डेवलपमेंट जो है किस तरह से है। तो ये इसकी बाउंड्री है जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इंडिविजुअल के अंदर पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, लर्निंग एंड वैल्यू, जिसको हम वन बाय वन ब्रीफली स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जो एक इंडिविजुअल बिहेवियर है कि इंडिविजुअल जो है इस तरह से बिहेव क्यों करता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती है कि इंडिविजुअल की सोचनी कैसी है, किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है, किस तरह के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, कौन से स्टेट से आया है, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका नज़रिया क्या है, उसका ओपिनियन क्या है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर हम स्टडी करते हैं उसकी परसेप्शन को जान के, उसकी पर्सनालिटी को जान के, उसके वैल्यू सिस्टम को जान के, उसका एटीट्यूड, कौन से फैक्टर जो है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन इन्हांस करते हैं, वो मोटिवेट किस तरह से होता है। तो परसेप्शन होता है कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। तो परसेप्शन जो होती है कि चीज़ों के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। इट रेफर टू ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस दैट यील्ड ए यूनिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, कि जब हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान होता है तो जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को देखते हैं तो वो रियलिटी से डिफरेंट भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल जैसा परसीव करते हैं किसी चीज़ को तो वैसा ही वो एक्ट और रिएक्ट करते हैं। पर्सनालिटी होता है कि उसके सम टोटल ऑफ द वेज इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। हेरिडिटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स जो उसकी पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं। वैल्यूज़ होती है कि ये चीज़ सही है या बुरी है, उसका वैल्यू सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है। एटीट्यूड जिसके अंदर वो देखता है कि ये चीज़ जो है उसका कुछ चीज़ों के प्रति उसका फेवरेबल मतलब
होगा, कुछ चीज़ों के प्रति वो नेगेटिव सोचेगा। तो एटीट्यूड जो है दे आर दी एवेलुएटिव स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, कि जैसे कोई पॉलिसी बनती है उसके प्रति उसका एटीट्यूड क्या है, क्या वो उसको कंसीव करता है कि बढ़िया है कि घटिया है। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि किस तरह से जब वो जॉब के अंदर काम करते हैं तो क्या उनको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड अटेनिंग ए गोल। मोटिवेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के अंदर कितनी गहराई से वो चीज़ों को परसीव करता है, काम करता है, किस तरह से उसकी मोटिवेशन उसको डायरेक्ट करती है, कि कहते हैं कि तू एफर्ट्स कर। लर्निंग जो होती है कि उसका लर्निंग सिस्टम क्या है जिसके बेसिस पे वो अपने अंदर चेंज लेके आता है। तो लर्निंग जो है डैट इज़ ए रिलेटिवली प्रोसेस ऑफ इफेक्टिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बिहेवियर इस तरह का नहीं, इस तरह का होना चाहिए, तो तब टोटली हमारे अंदर परमानेंट चेंज आ जाती है। ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड पावर एंड पॉलिटिक्स। तो ग्रुप बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि जब हम लोगों को स्टडी करते हैं कि ग्रुप के अंदर उनका बिहेवियर इस तरह से क्यों होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स, कि ग्रुप क्यों फॉर्म होते हैं, ग्रुप के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या वो किसी पर्पस के लिए बनते हैं, उसके बाद ग्रुप खत्म हो जाते हैं। ग्रुप फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। और उसी तरह ही जब हमें ऑब्जेक्टिव के प्रति कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप बनते हैं, तो ग्रुप किस तरह से बिहेव करता है, ग्रुप के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं। टीम वर्क के अंदर क्या होता है कि देखो, जब हमें कोई काम असाइन किया जाता है तो वो पूरी टीम ने उसको जो है करना होता है, तो वहाँ पे काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि ये तू करना, तूने करना, ये मैंने करना, बट टीम एफर्ट चाहिए होते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। टीम वर्क इज ए ग्रुप विच इंडिविजुअल एफर्ट रिजल्ट इन ए परफॉर्मेंस दैट इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट्स। जब हम टीम के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे सिनर्जी होती है, 2+1 जो है 3 नहीं 4 होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स होती हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स होती हैं, सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, वर्चुअल टीम्स हो सकती हैं। पावर एंड पॉलिटिक्स होता है कि लोग जो है किस तरह से रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं, किस तरह से उनको स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलता है, किस तरह से उनको अवार्ड मिलता है, किस तरह से वो पॉलिटिक्स करते हैं ताकि मतलब उनको बेटर सोर्सेज मिले। कम्युनिकेशन होता है कि जब हम आइडियाज़, नॉलेज जो होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन का वे फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग का फिनांस के साथ, फिनांस का एचआर के साथ भी हो सकता है। लीडरशिप के अंदर किस तरह से हम अपने ग्रुप को गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम गोल्स अचीव कर सकें। लीडरशिप स्टाइल क्या है, बेनिवोलेंट होता है कि फादरली फिगर की तरह हम काइंड होते हैं, ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेटिव होते हैं, पार्टिसिपेट एंड डेमोक्रेटिक के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेटिक वे से हम डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हमारी अप्रोच क्या है कि जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। उसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पीछे क्या लॉजिक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज एंड डेवलपमेंट होती है उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी रेफर टू द वेरियस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरिंग वेरियस एक्टिविटीज इन रिलेशन टू वर्क एंड जॉब इन ऑर्डर टू बिल्ड रिलेशनशिप अमंग द पीपल्स गोल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे जो है कि किस तरह से हमने जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है। तो जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे नैरो बैंडविड्थ जो है डैट इज़ ए कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ द टॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे मतलब हायरार्की होती है। तो उसी तरह क्या होता है कि जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हायरार्की कम होती है, कम्युनिकेशन जल्दी होती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर बेसिक अजम्पशंस क्या है, लोग किस तरह से अपने आइडियाज़ बिलीफ जो है शेयर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है कंड्यूसिव है, लोग एक दूसरे के साथ कोहेसिव हैं, जो वैल्यू सिस्टम है उसको शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस रेफर टू सेलेक्टिंग द राइट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल एंड सोशल गोल्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, उनको हमने विद इन टाइम जो है पूरा करना है, अपने गोल्स को हमने अचीव करना है।